आज है 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गोरखपुर को 130 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी। 170 परियोजनाओं का होगा लोकार्पण शिलान्यास। गोरखपुर को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 130 करोड़ रुपए की 170 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। बशारतपुर में नवनिर्मित कल्याण मंडपम का भी मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। ये मंडपम मुख्यमंत्री की विधायक निधि से तैयार कराया गया है। समारोह में नगर निगम की 140 और जीडीए की 30 परियोजनाएं शामिल हैं। नगर निगम के 47 करोड़ 15 लाख रुपए के 109 कार्यों का शिलान्यास और करीब 70 करोड़ रुपए के 31 कार्यों का लोकार्पण किया गया। यूपी रोडवेज ड्राइवर कंडक्टर्स को रक्षाबंधन का गिफ्ट। 1800 किलोमीटर पर मिलेगा 1200 रुपए बोनस। रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज बसेस के संचालन की विशेष तैयारी की। 26 से 31 अगस्त तक अधिक से अधिक बसेस सड़कों पर उतारी जाएंगी। इस दौरान कम से कम 1800 किलोमीटर बस चलाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर्स को 1200 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं 1800 किलोमीटर से अधिक बस चलाने वाले संविदा कर्मचारियों को अतिरिक्त दूरी के लिए 55 पैसे प्रति किलोमीटर अलग से भुगतान मिलेगा। रोजगार परक शिक्षा और चिकित्सा सेवा में नई पहचान बना रहा एमजीयूजी। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर ने अपनी स्थापना के 5 साल पूरे कर लिए हैं। 28 अगस्त को विश्वविद्यालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और विद्यार्थियों से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया। महज 5 वर्षों में एमजीयूजी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में उच्च विशिष्ट और रोजगार परक शिक्षा के साथ चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। विश्वविद्यालय का फोकस विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर करियर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर हाईकोर्ट सख्त। प्रयागराज बीएससी से मांगा जवाब। बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की एकल पीठ ने प्रयागराज के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अस्पष्ट प्रशासनिक कार्यवाही के जरिए न्यायिक प्रक्रिया को निष्फल नहीं होने दिया जा सकता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कई याचिकाएं अंतरिम आदेश के बाद वर्षों तक लंबित रहती हैं और बाद में शिकायत सुलझने की बात कहकर वापस ले ली जाती हैं। आयुर्वेद से योग तक को टेक्नोलॉजी से जोड़ें, सीएम योगी ने बताया विकास का नया मॉडल। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपरा को विज्ञान, रिसर्च और टेक्नोलॉजी से जोड़कर नई संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं। सीएम योगी ने आयुर्वेद को आधुनिक डायग्नोस्टिक और क्लिनिकल रिसर्च, औषधीय पौधों को आधुनिक कृषि व बायोटेक्नोलॉजी और योग को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से जोड़ने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इससे पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पहचान मिलेगी। तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहे छात्रों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अब छात्रों की मानसिक सेहत पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समर्पित मानसिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला लिया। इन केंद्रों पर विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे जो छात्रों को तनाव, पढ़ाई के दबाव, अवसाद और दूसरी मानसिक परेशानियों से निपटने में मदद करेंगे। आईआईटी दिल्ली में छात्र की मौत के बाद उठे सवालों और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी के बीच यूपी सरकार का यह फैसला अहम माना जा रहा है। भयमुक्त स्कूल से नाइट शिफ्ट तक, सीएम योगी ने बताई बदलते यूपी की तस्वीर। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ रक्षा सूत्र बांधने का पर्व नहीं है, बल्कि श्रद्धा, सम्मान, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। सीएम ने कहा कि आज बेटियां भयमुक्त माहौल में स्कूल जाने से लेकर नाइट शिफ्ट में काम करने तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 15 करोड़ राखियां बन रही हैं। राखियों की खरीदारी से कारीगरों, हस्तशिल्पियों और दुकानदारों को रोजगार मिलता है। लखनऊ पहुंचे रजा मुराद, बोले क्रिकेट के रन बनेंगे जरूरतमंदों का भोजन। बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता रजा मुराद लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने भूख के खिलाफ एक खास मुहिम का संदेश दिया। ताज होटल में हंगर फ्री भारत और आरसीएल रेस्टोरेंट क्रिकेट लीग सीजन 4 की प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अगर क्रिकेट के रनों को जरूरतमंदों के भोजन में और मनोरंजन को सेवा में बदला जा सके तो ये इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल होगी। रजा मुराद ने कहा कि भूख के खिलाफ लड़ाई किसी एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। खेल और मनोरंजन की लोकप्रियता को सामाजिक बदलाव का प्रभावी माध्यम बनाया जा सकता है।
रक्षाबंधन पर ओपी राजभर का अखिलेश परिवार बहनों की सुरक्षा को लेकर घेरा। रक्षाबंधन के मौके पर यूपी की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राजभर ने अखिलेश यादव से सवाल करते हुए कहा कि आज रक्षाबंधन पर यूपी की बहनों को ये वादा कर दीजिए कि आपके समर्थक महिलाओं पर गलत नजर नहीं रखेंगे, उन्हें छेड़ेंगे नहीं और उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होगा। इमामबाड़े के पास मैके का नया फ्रेग्रेंस पार्क राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। लखनऊ वासियों के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई। एलजीए की ओर से विकसित फ्रेग्रेंस पार्क का लोकार्पण 29 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। लाजपत नगर में बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के पास विकसित ये पार्क कभी बेकार पड़ी जमीन पर तैयार किया गया है। यहाँ तुलसी समेत 200 से अधिक प्रजातियों के सुगंधित, सजावटी और औषधीय पौधे लगाए गए। पार्क में महानायकों की प्रतिमाएं और लखनऊ की संस्कृति व कला को दर्शाने वाला संग्रहालय भी बनाया गया। 5 दिन में काशी, प्रयाग और अयोध्या के दर्शन। यूपी टूरिज्म ने लॉन्च किया खास पैकेज। त्योहारी सीजन में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी टूरिज्म ने नया स्पिरिचुअल ट्रायंगल टूर पैकेज लॉन्च किया। विजिट माई स्टेट अभियान के तहत शुरू किए गए इस 4 रात और 5 दिन के पैकेज में वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी। श्रद्धालुओं को प्रमुख मंदिरों, पवित्र घाटों, बौद्ध स्थलों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े स्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। यात्रा की शुरुआत काशी से होगी, जहां संकट मोचन मंदिर, दुर्गा कुंड मंदिर और अस्सी घाट के दर्शन के साथ गंगा में नौका विहार और गंगा आरती का अनुभव भी कराया जाएगा। बिना ई टेंडर करोड़ों के काम, लखनऊ नगर निगम की कार्य प्रणाली पर उठे सवाल। लखनऊ नगर निगम में विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि हर साल करीब 500 करोड़ रुपए के काम बिना ई टेंडर के कराए जा रहे हैं। इससे कामों में प्रतिस्पर्धा कम होने और टेंडर पूलिंग को बढ़ावा मिलने की चर्चा है, जिससे नगर निगम को आर्थिक नुकसान हो सकता है। शासन ने पारदर्शिता के लिए सभी कार्यों में ई टेंडर की व्यवस्था लागू की। वहीं निगम सदन ने 10 लाख रुपए से कम लागत वाले कार्यों के लिए मैनुअल टेंडर का प्रस्ताव पास किया। प्रयागराज मिर्जापुर सड़क होगी 4 लेन, 1200 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च। प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच सफर जल्द और आसान होने वाला है। इस मार्ग के 45 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन करने की योजना तैयार की जा रही है। फिलहाल प्रयागराज मिर्जापुर मार्ग पर करीब 35 किलोमीटर हिस्सा 4 लेन है। अब बाकी हिस्से के चौड़ीकरण पर 1200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की ओर से DPR तैयार कराई जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर अखिलेश का बड़ा दाव, मानदेय 3 गुना बढ़ाने का वादा। उत्तर प्रदेश की सियासत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव चला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पार्टी की PDA ऑडिट श्रृंखला का नया ऑडिट जारी किया। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय व सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए गए। सपा ने सरकार बनने पर मानदेय में 3 गुना बढ़ोतरी और सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का वादा किया। काशी, प्रयागराज, अयोध्या की एक साथ यात्रा। यूपी टूरिज्म ने लॉन्च किया खास पैकेज। त्योहारी सीजन में श्रद्धालुओं के लिए यूपी पर्यटन विभाग ने खास पहल की। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने विजिट माई स्टेट अभियान के तहत स्पिरिचुअल ट्रायंगल टूर पैकेज शुरू किया। 4 रात और 5 दिन के इस पैकेज में वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या को एक यात्रा से जोड़ा गया। यात्रा की शुरुआत वाराणसी से दोपहर 1 बजे होगी। श्रद्धालुओं को प्रमुख मंदिरों, पवित्र घाटों, बौद्ध स्थलों और धार्मिक सांस्कृतिक विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। यूपीपीसीएल के 70 अधिकारी करेंगे IIM लखनऊ से ब्लेंडेड MBA, बढ़ेगी प्रबंधन क्षमता। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल ने अपने अधिकारियों की प्रबंधकीय दक्षता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 70 अधिकारियों का चयन IIM लखनऊ के 2 वर्षीय ब्लेंडेड MBA कार्यक्रम में हुआ। इस पहल का उद्देश्य अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन कौशल, कार्यकुशलता को बेहतर बनाना है। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल के निर्देश पर यह फैसला लिया गया। यूपी चकबंदी विभाग में MTS भर्ती, 8वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। चकबंदी विभाग में मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के 81 पदों पर भर्ती निकली। ये भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए की जा रही है और आवेदन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश रोजगार संगम पोर्टल पर शुरू हो चुकी है। 8वीं पास योग्य उम्मीदवार 2 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस भर्ती में किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
सीएम योगी बोले स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें कम, जरूरत पर ही मोबाइल चलाएं। रक्षाबंधन पर लखनऊ में आयोजित स्नेह बंधन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को स्मार्टफोन का इस्तेमाल सीमित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोबाइल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कई तरह की समस्याएं पैदा करता है। सीएम योगी ने बताया कि वो खुद भी मुश्किल से आधा घंटे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और वो भी जरूरी सरकारी काम के लिए। वहीं प्रदेश के विकास पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा। बच्चों के सवाल पर एयर चीफ मार्शल का जवाब, युद्ध का हौसला अकेले नहीं होता। गोरखपुर में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने जेन अल्फा के बच्चों से खास बातचीत की। सरस्वती गुरुकुल माथाबारी में बच्चों ने उनसे पूछा कि उन्होंने कितने युद्ध लीड किए। जवाब में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और बताया कि असली युद्ध फिल्मों से बिल्कुल अलग होता है। उन्होंने समझाया कि किसी बड़े सैन्य अभियान का फैसला कोई एक व्यक्ति अकेले नहीं लेता। ऐसे फैसले सभी संबंधित लोगों के विचार विमर्श और सामूहिक सहमति के बाद लिए जाते हैं। बच्चों के साथ ये संवाद सैन्य निर्णय प्रक्रिया और वास्तविक युद्ध की जटिलताओं को समझने वाला रहा। यूपी में स्वाइन फ्लू से पहली मौत का दावा, अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश। स्वाइन फ्लू को लेकर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। लखनऊ में एक महिला की मौत के बाद प्रदेश में स्वाइन फ्लू से पहली मौत की बात सामने आई। फ्लू से पहली मौत, हालांकि संजय गांधी पीजीआई प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वहां स्वाइन फ्लू से संक्रमित कोई मरीज भर्ती नहीं है और किसी मरीज में इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। बढ़ते खतरे को देखते हुए अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया और आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिए गए हैं। डीएम की सीक्रेट जांच में खुला एमडीएम घोटाला, 2 साल से नहीं बना खाना। बलिया के बांसडीह स्थित इंटर कॉलेज ताजपुर मुड़ियारी में मिड डे मील योजना में बड़ा घोटाला सामने आया। आरोप है कि करीब 2 साल से बच्चों के लिए खाना नहीं बना, लेकिन कागजों पर योजना चलती रही और करीब 14 लाख रुपए का भुगतान भी हो गया। जिलाधिकारी की गोपनीय जांच में मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई। प्रमाण पत्र खोने या खराब होने की चिंता खत्म, छात्रों के लिए बनेगी अपार आईडी। उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए यूपी बोर्ड ने अपार आईडी बनवाने पर जोर दिया। कक्षा 9 और 11 के अग्रिम पंजीकरण और 10वीं और 12वीं के परीक्षा आवेदन में अपार आईडी देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन बोर्ड सचिव ने विद्यार्थियों के हित में इसे दर्ज कराने की अपील की। यह आईडी अभिभावकों की सहमति से सरल प्रक्रिया के तहत बनाई जाती है। इसके जरिए विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे। प्याज के दाम पर सरकार का बड़ा एक्शन, 35 रुपए किलो में बिक्री शुरू। प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए सस्ती दर पर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू कर दी। सरकार की ओर से प्याज करीब 35 रुपए किलो की दर से उपलब्ध कराई जा रही है। गुरुवार को 11 और ट्रकों के जरिए बिक्री शुरू की गई। एनसीसीएफ, नेफेड और केंद्रीय भंडार भी प्याज बेच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी समेत 50 से ज्यादा स्थानों पर सस्ता प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। छावनी परिषद के स्कूल्स में बड़े बदलाव की तैयारी, सीबीएसई से होंगे संबद्ध, मिलेंगी सुविधाएं। रक्षा संपदा महानिदेशालय ने देश भर में छावनी परिषद क्षेत्र में संचालित स्कूल को लेकर बड़ा शैक्षणिक बदलाव की तैयारी की, जिसमें रक्षा संपदा महानिदेशालय सभी छावनी परिषद के स्वामित्व वाले स्कूल्स को चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करने की प्लानिंग कर चुका है, जिससे सभी स्कूल में एक समान पाठ्यक्रम लागू किया जा सके, जो एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे छावनी परिषद के स्वामित्व वाले स्कूल्स में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। मोबाइल कंपनी से पूर्वी यूपी के लोग परेशान, जुलाई में 22.94 लाख ने कराया नंबर पोर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मोबाइल सेवाओं को लेकर उपभोक्ताओं की नाराजगी सामने आई। ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक जून में 21,02,816 और जुलाई में 22,94,656 लोगों ने मोबाइल नंबर पोर्ट कराने का विकल्प चुना। जुलाई का आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा बताया गया। पूर्वी यूपी में प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।